बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों एक्सेल में आज हम बैंक स्टेटमेंट जो है वो कवर करेंगे, जिसके अंदर हम अपनी सीआर और डीआर जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आप रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे डेट वाइज, क्योंकि आपके पास मंथली जो होगी स्टेटमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम के अंदर आपने डिटेल्स ऐड कर लेनी है। डिटेल्स के बाद फिर यहाँ पर आपको जो है वो ऐड कर लेना है विदड्रॉ। विदड्रॉ के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म डीआर लिख देंगे। और उसके बाद फिर आपके पास नेक्स्ट कॉलम होगा जिसके अंदर होगा डिपॉजिट, और इसको आपने कर दिया है सीआर कर दिया है। और लास्ट जो आपके पास कॉलम होगा उसके अंदर हम अपना बैलेंस को मेंटेन करेंगे। अब कॉलम के साइज़ को आप अपने ही अकॉर्डिंग आपको जितना इंक्रीज करना है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और सी आर और डी आर वाले कॉलम के साइज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं। और इसके अलावा बैलेंस वाले कॉलम को भी हम यहाँ पर इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। अब देखें ये आपका डाटा जो है वो आपको किस तरीके से मैनेज करना है। मैं यहाँ पर डाटा कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ, एक शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। वैसे जो आपकी स्टेटमेंट होती है, बैंक की हो, लोन की हो, जो भी अगर आप क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो डाटा होता है वो आपके पास मंथली होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। तो एक शॉर्ट टर्म हम क्रिएट कर रहे हैं। अब देखिए किस डेट का और किस मंथ का डाटा है वो आपको यहाँ पर बना लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 मार्च से जो हमारा डाटा है वो यहाँ तक हमारे पास बन रहा है। तो अभी 16 मार्च तक का डाटा है। डिटेल्स जो जो डिटेल्स होंगी वो एग्जैक्ट यहाँ लिखी जाएंगी। और विदड्रॉ के अंदर जैसे कि हम यहाँ पर जो है वो, अच्छा एक चीज़ हमने यहाँ पर देखनी है कि ये जो डेट है इसको मैं पहले हटा देता हूँ। एक जो रॉ है इसको आपने स्किप रखना है, ठीक है। वो क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डेट ऐड कर लेनी है। अब हमारे पास यहाँ पर 15 डेज़ का डाटा है। डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है वो अपने विदड्रॉ जो भी होंगे उसकी अमाउंट यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे हम यहाँ पर टाइप करते हैं 10,000, ठीक है। ये आपका विदड्रॉ हो चुका है। इसके बाद इस सेल को और ये वाले सेल्स को दोनों को आपने कॉमा में चेंज कर देना है। और इसके बाद आपने इस वाले सेल्स को भी आपने सेलेक्ट करके कॉमा में चेंज कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको क्या काम करना है कि आपको जो है ना अपने ही अकॉर्डिंग जो यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग बनानी है। और फॉर्मेटिंग के बाद जैसे आप अमाउंट लिखते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पर सी डी आर भी हाईलाइट हो जाए। और इसके अलावा जो डिपॉजिट है अगर आप लिखें तो यहाँ पर सी आर लिखा हुआ आ जाए, यानी वो भी हाईलाइट हो जाए। अब ये काम आपको किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर आते हैं डी आर वाले, इस वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप इक्वल लगाएं, इफ़ का फार्मूला आपको राइट डाउन करना है। उसके बाद आपने लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने इस नंबर का फार्मूला अप्लाई करना है। वैल्यू के अंदर आप देंगे ये वाला सेल, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा लगाएंगे। अब आपने कहा कि अगर इस सेल के ऊपर नंबर होता है, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो कोटेशंस के अंदर आपने लिख दिया डी आर कोटेशन क्लोज कॉमा। और वरना आपके पास फॉल्स कंडीशन में क्या आ जाए, तो आपके पास ब्लैंक रहे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास डी आर आ चुका है, ठीक है। इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर और इसको आपने सेंट्राइज कर देना है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट जो भी अमाउंट लिखते हैं, ठीक है, किसी भी सेल्स में या किसी भी कॉलम में, मैंने जैसे यहाँ पर टाइप कर दिया है 5,000, ठीक है। 5,000 लिखा, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या आ गया, डी आर लिखा हुआ आ गया। अब इसी तरह हमारे पास है डिपॉजिट, ठीक है। जैसे डिपॉजिट के अंदर हम बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 30,000, 30,000 हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया 12,000 और नीचे आते हैं यहाँ पर हमने कर दिया 8,000, 80,000 हो गया। इसको कर देते हैं 8,000। अब यहाँ आपके पास सेम यही प्रोसेस, जैसे डी आर लिखा हुआ है आपके पास सी आर चाहिए, तो यहाँ पर भी आपने जो है वो सेम फार्मूला यूज़ करना है। आपने इक्वल लगाया, इफ़ का फार्मूला राइट डाउन करेंगे और इस नंबर का फार्मूला। वैल्यू के अंदर आप देंगे ये वाला सेल, डिपॉजिट वाला सेल, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा। अगर ये सेल आपका, अगर इस सेल पे आपका नंबर होता है तो आपके पास क्या आ जाए, तो यहाँ पर आपने डबल कोटेशन के अंदर लिख देना सी आर, उसके बाद कोटेशन क्लोज कॉमा। वरना आपके पास फॉल्स वैल्यू में क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए, तो डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो देखिए अभी यहाँ पर नंबर नहीं था तो ब्लैंक आ गया। ड्रैग करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जहाँ जहाँ नंबर्स हैं वहाँ पर आपके पास सी आर लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपने ये काम कर लेना है। अब इसके बाद आपका बैलेंस भी आपको अपडेट करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि इसको फॉर्मेट से हाईलाइट करते हैं। फॉर्मेट से हाईलाइट आपको कैसे करना है, तो आपने ये कॉलम पूरा सिलेक्ट करना है इस तरीके से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, आपने न्यू रूल पे क्लिक करना है और यहाँ आपने फॉर्मेट ओनली सेल दैट कॉन्टेन इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट और कंटेनिंग रहेगा आपके पास। और पहले वाले के अंदर आपने यहाँ पर डी आर लिखना है
और यहाँ आप अपनी मर्जी का जो आपको फॉर्मेट रखना है वो आप यहाँ पर फॉर्मेट रख सकते हैं। अब जैसे हमने फिल कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, लाइट कलर सेलेक्ट करना है कोई तो मोर कलर्स में चले जाएं और यहाँ से आपने रेड सेलेक्ट किया और रेड का वेरिएशन जो भी आपको लाइट रखना है वो रख सकते हैं। और फॉन्ट कलर मैं यहाँ से कर दूंगा रेड, ठीक है, और इसको हम कर देंगे ओके। तो ये देखिए आपका काम हो गया। सेम यही प्रोसेस आपको यहाँ पर करना है। सीआर के लिए सेलेक्ट करेंगे, न्यू रूल पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट ओनली सेल पे क्लिक करके यहाँ से हम स्पेसिफिक टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पर हम लिखेंगे सीआर। इसी तरह फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फिल कलर आपको सेलेक्ट करना है लाइट कलर, तो मोर कलर्स में जाएं और यहाँ से आप एक ग्रीन कलर सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से लाइट कर दीजिएगा। और फॉन्ट कलर हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मोर कलर ऑप्शन में जाकर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देंगे और ये भी ओके कर देंगे। तो अगर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से आके आप उसको मैनेज रूल पे क्लिक करें, ग्रीन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करें, फॉर्मेट पे जाएं और अगर आप चाहते हैं इसको ब्लैक करना तो जैसे इसको ब्लैक कर दीजिएगा और इसको ओके करके अप्लाई ओके कर दें, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसके बाद आपको बैलेंस भी अपडेट करना है। अब बैलेंस के लिए आपको क्या काम करना है कि जैसे आपके पास इनिशियल कोई ना कोई यहाँ पर बैलेंस होगा, जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं 60,000 जो आपका प्रीवियस बैलेंस था। तो उसके बाद अब आपने नेक्स्ट जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो क्या है, नीचे वाले सेल के अंदर आपने इक्वल लगाना है, जो आपका प्रीवियस बैलेंस था इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस कर देंगे आपका डिपॉजिट, ठीक है, जो आपका डिपॉजिट है वो प्लस हो जाएगा और माइनस हम करवा देंगे आपके विड्रॉ से, ये आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर कर देंगे और यहाँ से इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना है। तो आप आपके विड्रॉ यानी डीआर और सीआर के अकॉर्डिंग जो है आपका बैलेंस जो है यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। अब जैसे हम थोड़ा सा इसके अंदर बैलेंस वगैरह अपडेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने टाइप कर दिया 16,000 और 25,000 और यहाँ हमने ऐड कर दिया है 14,000। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो देखिए आपके पास आपकी फॉर्मेटिंग भी अपडेट हो रही है और यहाँ पर आपका जो बैलेंस भी है जो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है। तो ये हमारी बैंक स्टेटमेंट थी कि हमने अभी फ़िलहाल 15 डेज़ की बनाई है। वैसे पूरे मंथ की जो है आपके पास सेम एज इट इज़ रहेगी, डेट्स आपकी यहाँ पर ड्रैग हो जाएंगी और आपका फॉर्मूले हैं वो ड्रैग हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।